जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के एक टॉपिक को, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए दिल्ली सल्तनत में ऐसे तो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आई होप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। देखिए जैसे कि दिल्ली सल्तनत को आज PYQ देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में ऐसे तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। कौन कौन वंश आते हैं? देखिए पहला कौन कौन, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। कौन सा? पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश गुलाम वंश जो कि कब से कब तक चला था? तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। जैसे कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था? तब 1206 से 1526। 1526 में बाबर का आक्रमण हुआ, तब इसका मतलब अंत हुआ था। और दूसरा नंबर पर पहला गुलाम वंश 1206 से 1290। दूसरा नंबर पर आ जाएगा खिलजी वंश। दूसरा नंबर खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला? खिलजी वंश चला कब से कब तक? तो 1290 से 1320। अगला था तुगलक वंश। अगला कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक चला था? 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक। अगला है चौथा कौन सा था? सयद वंश। चौथा कौन सा? सयद वंश। सयद वंश कब से कब तक चला? तो सयद वंश चला 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। एंड लास्ट कौन सा था? तो लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक चला? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। ये मतलब कि दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश हुए, मतलब 5 वंश हुआ। ठीक ना, दिल्ली सल्तनत में। एंड जो ये गुलाम वंश है, यहाँ पर ये गुलाम वंश, आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो गुलाम वंश में लगभग 11 शासक थे। 11 शासक थे। इन्हीं शासकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड देखिए आपको कैसे करना होगा, कमेंट में बताना होगा कि आपका 20 को हम क्वेश्चन लाए हैं। बहुत मतलब VVI क्वेश्चन है 20 को। इस 20 में से आपका कितना नंबर आया कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट होगा, वो थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए हैं गुलाम वंश से रिलेटेड। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? बताइए गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का स्थापना मतलब किसने किया था? तो गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? बताइए तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका देखिए डिस्कशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया है 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को गुलाम वंश कहा गया। क्यों कहा गया? जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। हालांकि ये एक वंश नहीं थे, बल्कि सभी तुर्क एवं उनके अलग अलग मतलब इसका डिस्कशन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ देखो। देखिए इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश, इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है।
आगे इसी को क्या चीज बोला जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। आगे का क्या बोला जाता है, दास वंश। दास मतलब गुलाम होता है, दास वंश भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे हम लोग देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसका स्थापना किया तो शासक भी तो वही रहेगा, तो इसका प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, आपको से पूछ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका शिष्य था? किसका शिष्य था? अरे यार, किसका शिष्य था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका शिष्य था? पूछ सकता है कि मतलब किसका शिष्य था? तो किसका शिष्य था? तो बख्तियार काकी के, किसका? बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी का शिष्य था। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे हम दिल्ली का सुल्तान कौन सा सुल्तान लाख बख्त के नाम से जाना जाता था? लाख बख्त के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्त के नाम से। तो लाख बख्त के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, तीसरा का तो किसे जाना जाता है? लाख बख्त के नाम से। लाख बख्त के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किससे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहा जाता था तो जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत दान देता था। कुछ ही देता था, बहुत दान देता था, बहुत दान देता था, दान देता था, जिसके कारण इसको लाख बख्त कहा गया। अब देखिए, ये वाला अगर आपको ये सब PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक ना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्त या लाखों का दान देने के नाम से पुकारा जाता है। फरिश्ता ने लिखा, यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। मतलब उसका एक उदाहरण दिया जाने लगा कि जो ज़्यादा दान देता था ना, उसको ऐबक पुकारा जाता है। ऐबक को साहित्य में अनुराग तथा स्थापत्य कला में अभिरुचि थी। यहाँ से आपको ये वाला इम्पोर्टेंट है कि उसको किस कला में मतलब रुचि थी, तो स्थापत्य कला में। दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य कच्ची बताते हैं, निर्माण कार्य इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। निर्माण कार्य मतलब काची बनाया था, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्या बना था? कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद पहला है, ठीक। आगे देखिए, दूसरा याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा ना, एगो मतलब कि पहले था संस्कृत विद्यालय। क्या था? संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय था, महाविद्यालय। इसी को तोड़कर बनाया गया था, महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय था, इसी को तोड़कर बनाया गया था। ये कौन बनाया था संस्कृत महाविद्यालय? मतलब कौन ये बनाया था? तो ये बनाया थे विग्रह राजफोर। कौन? विग्रह अरे यार, राजफोर, विग्रह राजफोर बनाया था संस्कृत विद्यालय, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा क्या? कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया, मतलब कि इसको बनवाना शुरू करवाया था, यही शुरू
करवाया। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो क्या था पहले बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद था, संत की झोपड़ी, मीनार, मंदिर। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, सारा क्वेश्चन जितना है ना सब मतलब कि PYQ मैं लेके आया हूँ पूछा हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना था वो क्या था, तो वो एक मस्जिद था। ठीक, वो मतलब जो बना है ना वो क्या बना है वो बारे में पूछ रहा है। पहले वाला नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या था। अगर पूछा कि यहाँ पर क्या था तो यहाँ पर क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। क्या था? संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं। कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कहाँ पर स्थित है बताइए? कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। कहाँ पर है? कहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर। अजमेर, अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। तो दूसरा पर अजमेर आना चाहिए, दूसरा पर अजमेर आना चाहिए। दूसरा पर अजमेर दूगो में है, दूगो में है। और 2.5 कुबत उल इस्लाम मस्जिद ये वाला कहाँ है? ये है दिल्ली में। ये कहाँ है? दिल्ली में। ये दिल्ली में है, दिल्ली एवं अजमेर। ठीक है, आगे देखिए। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? मतलब योगदान कौन दिया था? तो देखिए याद रखिएगा ना, ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का किया, ये निर्माण कार्य शुरू करे। का करा? निर्माण कार्य शुरू, निर्माण कार्य, अरे यार शुरू करवाया, शुरू निर्माण कार्य शुरू करा। ठीक, इल्तुतमिश का दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल और चौथा मंजिल बनवाया। और लास्ट मंजिल कौन बनाया था? 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक बनाया था। ये 5वां मंजिल, 5वां मंजिल। तो कौन नहीं किया था बताइए? ये 5वां मंजिल तो कौन नहीं किया था? तो कौन नहीं किया था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे देखिए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के कार्य में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल काफ़ी हानि पहुंची, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था बताइए? 7वां। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? लाहौर था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद, मोहम्मद गोरी का ये सब गुलाम था। ठीक, के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण किया। 1206 में औपचारिक रूप से सिंहासन उड़े। ऐबक की राजधानी कहाँ था सर? लाहौर था। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? उसके महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन याल्दौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु कैसे हुई थी बताइए? बुंदेलखंड के किले कालिंजन में घेरा डालते समय चोट लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान की क्रीड़ा चौगान खेलते वक्त हुआ था। कैसे हुआ था? चौगान खेलते वक्त, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त। आधुनिक पोलो में घोड़ा पर गिरने के कारण 1210 ईस्वी में हुई थी। कब? 1210 में। ठीक,
अगला देखिए, कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाहौर में दफनाया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? सल्तनत काल की राजधानी के रूप में कौन स्थापित किया था? तो कौन स्थापित किया था सल्तनत काल की राजधानी के रूप में? इल्तुतमिश स्थापित किया था सल्तनत काल की राजधानी के रूप में। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसके पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन चला। ऐबक का राजधानी कहाँ था? लाहौर था, लेकिन इल्तुतमिश कहाँ कर दिया? मतलब दिल्ली कर दिया। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? बताइए। नसरुद्दीन, महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह बलबन। तो कौन था? इल्तुतमिश था, जो काची किया था? नियमित सिक्का, काची किया? सिक्का अपना जारी किया, सिक्का। ठीक, इल्तुतमिश को भारत में सल्तनत काल का सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो कौन चलाया? इल्तुतमिश ने। पहले चांदी का टंका और तांबे की जीतल उसी के आरंभ पूछ सकता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या क्या किया था? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला लिखिए काची किया था, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखने से ज़्यादा याद होता है। शुद्ध अरबी सिक्का चला, शुद्ध अरबी सिक्का चला, शुद्ध अरबी सिक्का। एंड आगे का गया चांदी का टंका, चांदी का टंका। आगे का अगला का था तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। ये तीनों कौन चलाया था? इल्तुतमिश। ठीक, याद रखिएगा, ये बोला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में किसने इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के मतलब राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थे? कहाँ थी? तो दिल्ली था इल्तुतमिश की राजधानी। वही पूछ देता कि ऐबक का कहाँ था सर? लाहौर था, ऐबक का लाहौर। ठीक, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? दिल्ली स्थानांतरित कौन किया था? तो कौन किया था? इल्तुतमिश किया था दिल्ली स्थानांतरित। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के शासक से नहीं ली बल्कि खलीफा से प्राप्त की। शासक खलीफा से। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि विजित क्षेत्रों में उसके सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। पूछ सकता है कि सुल्तान ए आजम की उपाधि किससे मिला था? तो इल्तुतमिश को, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट। आगे चलते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। देखिए क्यों कहा जाता है उसको? तो क्योंकि मोहम्मद गोरी, देखिए कैसे हुआ ना, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था ऐबक। कौन था सर? ऐबक था। ठीक है, ऐबक किसको खरीदा? ऐबक खरीदा इल्तुतमिश को। ऐबक खरीदा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को ऐबक खरीदा इल्तुतमिश को। तो देखो ये गुलाम है, गुलामों का गुलाम हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन प्रथम महिला शासिका एक था, कौन था बताइए? तो रजिया सुल्तान था। ठीक, रजिया सुल्तान।
ये कोची थी, ये प्रथम महिला शासिका थे। पूछ सकते किसकी मतलब पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, आगे पूछ सकते हैं कि रजिया सुल्तान क्या पहनते थे, तो क्या पहनते थे बताइए, तो कुल्हा और चोगा पहनती थी, कुल्हा और चोगा, पुरुषों के जैसा पहनते थे, कुल्हा और चोगा पहनते थे। आगे देखिए, तो अब देखो रजिया सुल्तान ने एक गुलाम रखा था, उसका नाम था याकूत, काची नाम था, याकूत रखा था, ठीक ना, याकूत नाम था उसका। और उसको नियुक्त किया था अमीर ए आखुर नियुक्त किया था, इसको नियुक्त किया था अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर। अरे यार क्या हो रहा दिमाग, अमीर ए आखुर जानते हैं, अमीर ए आखुर। फिर बाद में क्या हुआ कि याकूत था ना, याकूत मारा गया था, और फिर रजिया को कैद कर लिया गया था, और फिर रजिया को इसकी मतलब रजिया की हत्या भी कर दिया गया था। अल्तुनिया ने इसको कैद किया था। और रजिया की हत्या कब किया था, रजिया सुल्तान की हत्या कब किया गया था, 13 अक्टूबर 1240 को। कहाँ पर किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, कैथल में। कहाँ पे, कैथल में। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए एक मतलब इतिहासकार लिखे हैं रजिया के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। काची लिखे हैं कि उसकी कमी सिर्फ एक औरत होना था, उसकी कमी सिर्फ एक औरत होना था। मतलब उसमें सभी काबिलियत थी, लेकिन औरत को मतलब जो पुरुष प्रधान समाज था, औरत होना था। कौन लिखा है, ये कौन लिखा है, तो कौन लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कौन लिखा है, तो मिन्हास उस सिराज ने। कौन लिखा है, मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज। आगे चलिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में किसके काल में आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था, किसके काल में आया था मंगोल आक्रमणकारी, तो इल्तुतमिश के काल में आया था। मंगोल नेता चंगेज का भारत के उत्तरी चंगेज खान का प्रकोप से बचने से ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको सहारा नहीं दिया था, इसीलिए मतलब कि जो चंगेज खान था जो भारत में नहीं आया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था, तो कौन समकालीन था, दिल्ली का कौन सा नेता था, तो इल्तुतमिश था। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, किसके एक को था, किसके शासनकाल में बताइए, सिंपल सा है, तो किसके, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, किसके काल में किया था, तो इल्तुतमिश के काल में किया था। ठीक है, ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, चंगेज खान का मूल नाम क्या था बताइए, तो चंगेज खान का मूल नाम था तिमुचिन था, तिमुचिन था इसका मूल नाम। क्या नाम था, तिमुचिन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आपका मतलब कि 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंड यदि
चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।